साथियों नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने के लिए और अधिक से अधिक थ्योरी पढ़ने के लिए इस सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास का रोल बहुत बड़ा है। तो आपको 10-12 मिनट के आसपास में 50 से 60 प्रश्न आपको हर रोज हर एक सेशन में मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले। जैसे पहला प्रश्न है आपका, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो सही उत्तर है आपका महात्मा गांधी। दूसरा है, 1930 में स्वराज पार्टी बनने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास, है ना, स्वराज पार्टी बनाने के लिए। और यहां पर 1923 कर लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहां पर किया गया? बलिया में, चित्तू पांडे के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? चित्तू पांडे के द्वारा इसका गठन किया गया। अगला है आपका, पूना समझौते 1920 में किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो चन्हू दड़ों से ईंटों का अलंकरण मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार की प्राप्ति होती है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद था। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। किसका बेटा? सिकंदर का समकालीन था। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के स्रोत किस उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबसार का शासनकाल है। इसके बाद गौतम बुद्ध तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध और भिक्षुणी संघ तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया था? तो आरबीपी के आपको याद रखना है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। शक संवत का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 एडी में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल कलिंग का महान शासक था। इसने हाथी गुम्फा अभिलेख भी लिखा है। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख भी लिखा है। इसके अलावा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र का हुआ है? तो याद रखना, उसके समय में सबसे ज्यादा विकास किसका शासन किया है? अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हुएन सांग। और इसने सियूकी नामक पुस्तक भी लिखी थी। सियूकी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा बन गया था? कन्नौज। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत की जो प्रारंभिक तिथि है वो 57 ईस्वी है। ये आपका शक संवत के आरंभ है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार करना आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा अरबी हुआ करती थी, अरबी। अगला है, ये फारसी हुआ करती थी, मुगलों की। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। 1526 पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा इसको मार दिया गया। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन सा था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार के कार्य को देखो बहुत सारे शासकों ने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कौन था तुगलक सुल्तान? तो गयासुद्दीन तुगलक। उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आया था फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खां था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके शासन में भारत आया था? अलबरूनी महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत आया था। निम्न में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? दास या गुलाम वंश थे, इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, इल्तुतमिश है। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया था। कितनी बार? 17 बार। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को नगद वेतन भी इसी ने दिया था। अगला था, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? दिल्ली सल्तनत में देखो, हुमायूं का मकबरा, ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा समय ले लेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत का ये तो है नहीं हुमायूं का मकबरा, लाल किला है नहीं, तो लोदी का मकबरा कुतुब मीनार में से एक है। तो कुतुब मीनार ऐसा है तो भारतीय और फारसी वास्तुकला दोनों का उदाहरण मिलता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो यहां पर
कुली कुतुब शाह याद रखना है, हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रह किस राज्य में है? कर्नाटक में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, तलवंडी ननकाना साहिब में। सिख धर्म का संस्थापक नानक साहिब को माना जाता है। बाबर मूल रूप से कहां का रहने वाला था? फरगना, अफगानिस्तान का। बाबर ने शुरुआत में अपनी समाधि बनवाई थी आगरा में, फिर उसको लेकर चले गए काबुल में, यह भी याद रखना है। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? यह बढ़िया प्रश्न है। किसने, आपसे पूछ रहा है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो लेकर आया था अकबर। आगरा लेकर कौन आया था? अकबर। और शाहजहां तख्ते ताउस को लेकर चला गया था दिल्ली। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली? शाहजहां। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कालानौर में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 मानसिंह और महान महाराणा प्रताप जी के बीच। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां की मोती मस्जिद देखो दो हैं, एक तो है दिल्ली में मोती मस्जिद और एक है आगरा में। तो एक बनवाई है औरंगजेब ने, एक बनवाई है शाहजहां ने। पूछ रहा है आपसे, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां करवाया? तो यहां पर आपको याद रखना है, शाहजहां ने आगरा की बनवाई है और दिल्ली के किले में जो बनी हुई है वो किसने बनवाई है? आपके औरंगजेब ने। यहां पर औरंगजेब का नाम याद रखना है, वो दिल्ली के किले में बनी हुई है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां, मुमताज के लिए। निम्न में से किस शासक का काल? शाहजहां। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ हुई थी 1665 में। शिवाजी ने, ये 1665 है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्त। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद आपके शिवाजी के शासनकाल में थे। सुगौली की संधि 1816 किनके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेपाल ऊपर वाला ऑप्शन सही है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसने किया था? ब्रह्म समाज, 1828 में स्थापना। ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय इसके संस्थापक। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। राजा राममोहन राय द्वारा किसके संबंधित हैं? तो यह सती प्रथा राजा राममोहन राय के प्रयासों से नियम 17 के द्वारा समाप्त की गई। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए इसके साथ। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या किया गया। धन्यवाद।